तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा। उस वीडियो में हमने साइन की रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में पढ़ा और फिर उसके इनवर्स के बारे में पढ़ा। मतलब साइन का जो फंक्शन है, पहले हमने उसको इन्वर्टेबल बनाया। इन्वर्टेबल बनाने के बाद में फिर हमने उसकी रेंज, डोमेन, कोडोमेन और उसका ग्राफ बनाना सीखा। तो इससे पिछली वीडियो में हमने साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है उसका अच्छे से ऑपरेशन किया। अब बाकी के जो फंक्शंस है, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, बाकी के उनका हम इतने डीपली से नहीं पढ़ेंगे। बस उनके हम रेंज, डोमेन, कोडेमेन के बारे में पढ़ेंगे और उसका ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन के बाद है कोस। अब देखिए कोस जो फंक्शन है ये इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स और ये इसकी रेंज है -1 से 1। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ में रियल नंबर लेने हैं, डोमेन लेनी है, मतलब यहाँ हमारी चलेगी रेंज। अब रेंज कितनी है? -1 से 1, ये 1 और इधर कहीं हम मान लेते हैं -1। कोस 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ हम कहीं मान लेते हैं π/2, यहाँ मान लेते हैं हम पाई, ये 3π/2 और यहाँ मान लेते हैं हम 2π। ये यहाँ पर 0, यहाँ -π/2, -π, -2π, इस तरह से -π, ये -3π/2 इस तरह से और यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 2π। अब कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा बन के। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है कुछ। इसका ग्राफ है कोस 0 पे वैल्यू 1 होती है, कोस π/2 पे यानी कि 90 पे 0 होती है, फिर पाई पे 1 होती है -1। इसी तरह सेम ऐसे ही π/2 पर -π/2 पे वैल्यू 0 होती है, -π पे -1 होती है, इस तरह से। अब ये जो कोस का जो फंक्शन है इसको हमें क्या बनाना है? इन्वर्टेबल बनाना है, क्योंकि ये अभी इन्वर्टेबल नहीं है। इन्वर्टेबल क्यों नहीं है? देखो x की दो वैल्यूज अगर हम लें, वैल्यू ये ली हमने x, उस पर y की वैल्यू ये आएगी। सेम ऐसे ही इधर ले लेते हैं हम x की कोई वैल्यू और इस x पे y की वैल्यू ये। तो इन दोनों वैल्यू पर ये फंक्शन क्या है? मैनी वन है, क्योंकि दो वैल्यूज पर सेम हमें इमेज मिल रही है। तो ये फिर से क्या है? मैनी वन। तो ये इन्वर्टेबल नहीं है, तो हमें इसको इन्वर्टेबल बनाना है। तो किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए हमें क्या बनाना होता है? उसे 1 1 बनाना होता है। 1 1 on 2, 1 1 एंड on 2 बनाना होता है उसे। अब 1 1 एंड on 2 बनाएंगे इसे। अब देखिए 1 1 एंड on 2 बनाने के लिए इस फंक्शन को हमें क्या लेना है? अब इस कोस के फंक्शन को 1 1 एंड on 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम यहां से यहां पर है, ठीक है, जो ग्राफ है हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम बाकी को हटा देंगे, हटा देंगे। अब हमें जो ये ग्राफ मिला है यहां से यहां तक, अब इसको चेक कर लो आप। यहां से यहां तक जो ग्राफ हमें मिला है ये x की हर एक वैल्यू के लिए एक डिफरेंट इमेज में मिलेगी। x की हर एक वैल्यू के लिए हमें y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो x की हर एक वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। इसलिए अब फंक्शन क्या बन गया? ये 1 1 एंड on 2 बन गया। तो 0 से पाई के बीच में जो फंक्शन है कोस का, ये फंक्शन क्या हो गया? 1 1 एंड on 2 हो गया। अब ये 1 1 एंड on 2 हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 0 से पाई के बीच में कोस का, ये क्या है? इन्वर्टेबल है। अब इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। तो देखिए इन्वर्स क्या होगा? जब हमने इसको इन्वर्टेबल बना दिया तो देखिए फंक्शन क्या बना? तो फंक्शन जो था हमारा कोस का फंक्शन, कोस का जो फंक्शन था वो हमें कहां से कहां तक लेना है? 0 से पाई। पहले जो कोस था वो ऑल रियल नंबर्स थे, वहां पे वो इन्वर्टेबल नहीं था, लेकिन इसको इन्वर्टेबल जब हमने बनाया, अब हमें इसका डोमेन क्या लेना है? 0 to पाई। क्योंकि इस 0 to पाई के बीच में हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमें उसकी डिफरेंट इमेज मिलेगी, इसलिए तो हर एक y के लिए उसकी प्री इमेज मौजूद है। तो 0 to पाई ये इसका डोमेन, और अगर हम
रेंज हमारी वही रहेगी -1 से 1। अब इस फंक्शन को, कोस के फंक्शन को हमने तोड़ के इतना बना दिया। अब इतना बनाने के बाद में जो फंक्शन आया ये क्या है, इन्वर्टेबल है। क्यों है इन्वर्टेबल? क्योंकि ये 1 1 इस वाली डोमेन में ये क्या है, 1 1 एंड ऑन टू है। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो इसका इन्वर्स होगा fx इजिकल टू कोस इनवर्स x। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इनवर्स के लिए जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाएगी -1 से 1, और जो इसकी डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी 0 to पाई। तो कोस का जो इनवर्स फंक्शन है, कोस इनवर्स x, ये फंक्शन होगा जिसकी डोमेन है -1 to 1 एंड रेंज है 0 to पाई। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो चलिए ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा इसका। कोस इनवर्स x का जो फंक्शन है, इसकी डोमेन -1 to 1 और रेंज है इसकी 0 to पाई। ग्राफ कुछ इस तरह से है। तो ये डॉटेड लाइन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हमें ये यहाँ से फंक्शन को तोड़ दिया है। तो इसको हटा दो यहाँ से और इधर इसको हटा देंगे। तो मेन जो फंक्शन है हमारा कोस इनवर्स का, ये वाला यहाँ से यहाँ, तो ये कोस इनवर्स x का फंक्शन है। तो हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई। अब इसका ग्राफ देखें कैसे बनता है। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं, जो कोस का ग्राफ होता है उसमें x और y इंटरचेंज हो जाते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये वाली जो वैल्यूज है -1 से 1, ये वाली वैल्यू पहले तो y एक्सिस पे थी, अब हम इनको x एक्सिस पे लेंगे, -1 और ये +1। और जो हमारी ये रेंज थी कोस में वो किस पे थी, x एक्सिस पर, और इसको लेंगे हम y एक्सिस पर। तो देखो, तो फंक्शन यहाँ पर 0 है वैल्यू, तो यहाँ 0 है। हमें देखनी है, तो यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हम π/2 और यहाँ कहीं मान लेते हैं हम पाई। सेम ऐसे ही यहाँ पर कहीं मान लेते हैं हम -k π/2 और यहाँ कहीं मान लेते हैं हम -k पाई। अब ये देखो, कोस 0 की वैल्यू, कोस 0 पे वैल्यू होती है 1, ठीक है। यहाँ पे कोस π/2 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से सेम ऐसे ही इधर आएंगे हम, -π/2 पे वैल्यू होती है -1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब चूंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी है, 0 to पाई, हमें यही लेना है। अब इसमें 0 to पाई देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है 0 to पाई। तो 0 to पाई, तो इसके बीच में जो ग्राफ है ये इतना ही हमें लेना है, बाकी नहीं लेना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है यही हमारा कोस इनवर्स x का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी को हम डॉट कर सकते हैं, डॉटेड कर सकते हैं यहाँ से। तो केवल हमें यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ लेना है। तो ये है कोस इनवर्स x का ग्राफ। तो इस तरह से हम कोस इनवर्स x के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब हम tan का ग्राफ देखेंगे कैसे बनता है। तो चलिए देखिए, ये है tan का ग्राफ। अगर हमारे पास फंक्शन है tan x, तो ये इसका ग्राफ है। पहले इसकी रेंज, डोमेन और रेंज देख लेते हैं। इसकी डोमेन है r-2n + 1 π/2, मतलब π/2 का ओड मल्टीपल। जैसे π/2 का ओड मल्टीपल, जैसे π/2, 3 π/2, 5 π/2, ये ओड मल्टीपल्स होते हैं। तो वो वाली वैल्यू नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पे ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होता है। क्योंकि tan x जो होता है वो होता है sin x बटे cos x। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, cos x को डज नॉट इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि cos की वैल्यू कहाँ 0 होती है। तो π/2 पर, 3 π/2 पर, तो ये वैल्यू हमें नहीं लेनी। तो इसलिए मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है यहाँ पर, डॉटेड, जहाँ पर cos की वैल्यू 0 होती है वहाँ पर ये डॉटेड लाइन, क्योंकि ये हमें लेनी नहीं है। ऑल रियल नंबर्स में से ये वैल्यू अगर माइनस कर दें
तो बाकी जो वैल्यूज हैं वो सब इसके क्या है, डोमेन है, उन सब पर ये डिफाइंड है 10x। अब रेंज क्या है, रेंज तो रेंज ये इसकी रेंज है, तो ये y की वैल्यू देखो इनफाइनाइट तक जा रही है इधर, ये इसको टच नहीं करेगी, आगे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। सेम ऐसे इधर माइनस इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। तो जो इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर्स, तो इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। अब हम इसको इन्वर्टेबल बनाएंगे पहले तो, कि किस डोमेन में ये इन्वर्टेबल है। तो देखिए अगर हम ये वाले बाकी के जो ग्राफ्स हैं इसको छोड़ देंगे बीच वाले को, और बाकी के जो इसको हम हटा देते हैं, बाकी के जो ग्राफ हैं उनको हटा देते हैं, केवल और केवल हम इसको छोड़ते हैं, ये वाला जो ग्राफ। अब ये देखिए इसकी जो डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज तो उसकी ऑल रियल नंबर है। अगर इसी फंक्शन को, इस फंक्शन को हमें इन्वर्टेबल बनाना है, यानी कि 1 1 on 2 बनाना है, 1 1 and on 2, तो हमें इसकी डोमेन -π/2 से π/2 तक लेनी होगी। तो हमें फंक्शन को कुछ इस तरह डिफाइन करना होगा। अगर हमें इसे इन्वर्टेबल बनाना है, इसको 10x को f(x = 10x), तो इसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए हम फंक्शन को हमें -π/2 से π/2 के बीच लेना है, और रेंज इसकी वही रहेगी ऑल रियल नंबर्स। अब ये देखो -π/2 और π/2, इस -π/2 पे मैंने इसको डॉटेड लिया है क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सेम ऐसे ही π/2 पर भी ये डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लिया है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, ओपन इंटरवल लेना होगा, क्योंकि ये इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सक्लूडेड लेंगे, यानी कि ओपन इंटरवल। तो ये जो 10x है ये इन्वर्टेबल होगा या 1 1 on 2 होगा, कहाँ पर, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और रेंज होगी, ये इसका डोमेन होगा, ये डोमेन, और ये होगी रेंज। तो इस डोमेन के अंदर जो 10x है वो इन्वर्टेबल होगा। अब देखिए इसका इन्वर्स क्या होगा, tan इन्वर्स। तो tan इन्वर्स x क्या होगा, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन f(x = tan इन्वर्स x), जिसकी अब ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टेबल है, इसकी जो रेंज है वो इसकी डोमेन बन जाएगी ऑल रियल नंबर्स, और जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी -π/2 से प्लस के π/2। तो ये हमें tan का इन्वर्स फंक्शन मिला, जिसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज है -π/2 से ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब इस tan इनवर्स में इस रेंज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। tan इनवर्स x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें भी क्या होगा, जो हमारे x एक्स पे वैल्यू है वो y एक्स पे आ जाएंगे, जो y एक्स पे है वो x एक्स पे आ जाएंगी, तो चलिए इंटरचेंज हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, तो चलिए हम tan इनवर्स x का ग्राफ देखेंगे। तो ये वाला जो ग्राफ है ये tan x का ग्राफ है, और हमने ये जो इन्वर्टेबल है, जिस डोमेन पे ये इन्वर्टेबल है, केवल वही वाला पार्ट हमने लिया है इन्वर्टेबल। कहाँ से कहाँ तक है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और रेंज है इसकी ऑल रियल नंबर, तो -π/2 से π/2। अब हमें tan इनवर्स के ग्राफ बनाना है। तो देखिए पाएगी, जो x एक्सिस पे हमारे एंगल थे तो वो एंगल हम आएंगे y एक्सिस पर, और जो रियल नंबर्स y एक्सिस पे थे वो आएंगे हमारे x एक्सिस पर। π/2 और -π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, तो इसलिए हमने इसको डॉटेड लाइन बना दी, इसको भी और इसको भी। अब देखिए tan की वैल्यू π/4 पे, tan की वैल्यू π/4 पे होती है 1, तो और -π/4 पे होती है -1। तो उसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से जाएगा, इधर इनफाइनाइट टच नहीं करेगा इसे, लेकिन इससे होके जाएगा, इसके पास से होके जाएगा। तो ऐसा कुछ, तो इस तरह से ये tan इनवर्स का ग्राफ बनेगा, जिसकी और जो इसकी रेंज, तो जो इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स कुछ भी हो सकती है, और जो इसकी रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो डॉटेड लिया है क्योंकि एक्सक्लूडेड है, यहाँ भी -π/2 पर डॉटेड है और π/2 पर,
पाई/2 पर भी डॉटेड है, क्योंकि एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। तो और इसी वैल्यू को tan इनवर्स एक्स की जो ये रेंज है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। तो चलिए हम कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं कोट का जो ग्राफ कैसा होता है। तो फंक्शन है हमारा कोट एक्स, जिसका डोमेन होता है r माइनस एन पाई, और जहाँ पे n क्या है, कोई इंटीजर है। तो जितनी भी ये वैल्यू है, जैसे कि पाई, 2 पाई, इन पे वैल्यू 0 होती है। तो डोमेन है r माइनस एन पाई, और n क्या है, n बिलोंग्स टू z। इसको ऐसा समझेंगे कि कोट x का जो फंक्शन होता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस x बटे साइन x। अब यहाँ पे जो साइन x है ये 0 नहीं होना चाहिए, साइन x डज नॉट इक्वल टू 0। अब साइन की वैल्यू कहाँ का 0 होती है, ये n पाई और n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, इन सभी वैल्यू पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए हमने इनको डॉटेड लिया है। कोई भी इंटीजर है, जैसे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई, -1 पे माइनस पाई, -2 पाई। तो इन सभी वैल्यू पर ये कोट एक्स नॉट डिफाइंड है, इसलिए हमने इन वैल्यूज को नहीं लेना। तो हमें क्या करना है, डॉटेड लाइन बनानी है। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स। तो अगर रेंज कहाँ है, वाई एक्सिस पर, तो ये यहाँ पर ये इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक है वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अभी जो फंक्शन है ये कोट का, ये अभी इन्वर्टेबल नहीं है, तो हम इसको इन्वर्टेबल बनाएंगे। तो देखिए, इन्वर्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन को हम इतना यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, इसको इधर से इतना ये हटा देते हैं। अब जो ये फंक्शन बचा है 0 टू पाई के बीच में, ये जो फंक्शन है कोड का, अब ये इन्वर्टेबल है, क्योंकि x के हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू है। तो देखो, अब इस डोमेन में 0 टू पाई के बीच में ये फंक्शन जो है इन्वर्टेबल है, x की हर एक वैल्यू के लिए एक डिफरेंट इमेज है, प्रत्येक इमेज की प्री इमेज है कि जो फंक्शन है हमारा कोड का, इस डोमेन के अंडर फंक्शन और डोमेन हमें लेनी है। अब देखो, इस पे भी हमें डॉट लेना है, डॉटेड, इस पे भी हमें डॉटेड लेनी है लाइन, क्योंकि ये शामिल नहीं है। तो ओपन इंटरवल लेना पड़ेगा 0 टू पाई। और रेंज कितनी है, रेंज हमारी कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। तो रेंज हमारी ऑल रियल नंबर, कुछ भी हो सकती है। अब इस डोमेन और रेंज में जो फंक्शन है हमारा कोट एक्स का, अब ध्यान से देखो, या इस डोमेन में 0 टू पाई में फंक्शन कैसा है, ये इन्वर्टेबल है। अब हमने इसको क्या बना दिया, इन्वर्टेबल। वो फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लिख सकते हैं इसका इन्वर्स। तो जब हम f(x) इक्वल टू कोट इन्वर्स x लिखेंगे, तो इसकी जो डोमेन है, तो इस फंक्शन की कोट की जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, ऑल रियल नंबर्स, और जो इसकी डोमेन थी वो रेंज बन जाएगी 0 टू पाई, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो कोट इनवर्स एक्स जो फंक्शन आया है, जिसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज है 0 टू पाई, और इसमें ये जो रेंज है इसकी, कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज है, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी हम इसको बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो जो वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस पर थी वो वाई एक्सिस पर हो जाएंगी, और जो वाई एक्सिस पर थी वो एक्स एक्सिस पर। तो ये वाई एक्सिस पर यहाँ रियल नंबर थे, तो अब हमने रियल नंबर ले लिया एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस में हमारे एंगल थे, तो एंगल हम लेंगे वाई एक्सिस। तो ये हमने ले लिया यहाँ पाई, क्योंकि पाई पे नॉट डिफाइंड है, इधर माइनस पाई पे भी नॉट डिफाइंड है, तो हमने इनको डॉटेड लाइन ले ली। अब कोट की वैल्यू 1 कहाँ पर होते हैं, पाई/4, ये पाई/2 है, तो यहाँ कहीं पाई/4 आएगा, पाई/4। सेम ऐसे ही 3 पाई/4, ये 3 पाई/4 है, इस पे वैल्यू होते हैं -1। तो ये जो कोट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है, तो इधर इनफाइनाइट से ये वैल्यू यहाँ से होकर जाएगी, यहाँ से, और इस तरह से। तो इसका जो ग्राफ है, इसकी तो खैर जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, केवल हमें इतना ही लेना था। तो कोट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ से टच नहीं है,
इससे पास होकर जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, सेक और कोसेक के ग्राफ। तो देखिए ये सेक एक्स का ग्राफ है, जो ये ब्लू वाला आपको दिखाई दे रहा है ये सेक एक्स का ग्राफ है, और ये ब्लैक वाला जो है ये है कोस एक्स का। अब देखिए सेक एक्स का, देखिए सेक एक्स का जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन होती है r माइनस 2n+1 π/2, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि सेक जो होता है वो होता है 1/cos, और यहाँ पर कोस जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वरना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कोस की जो वैल्यू है इन सभी वैल्यू पर 2n+1 π/2, मतलब π/2 का जो ओड मल्टीपल है यहाँ पर ये 0 होता है, तो इसलिए हम इन्हें वैल्यू को नहीं लेंगे। तो r में से इन वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा बाकी वहाँ पर ये सेक जो है वो डिफाइंड होगा। तो देखो इसके लिए पहले हम कोस का ग्राफ बना लेंगे, ये ब्लैक वाला कोस का ग्राफ है। तो कोस की वैल्यू π/2 पे 3π/2, 5/2 या -π/2, इन पे क्या होता है 0 होती है। इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर डॉटेड लाइन लेनी है, क्योंकि इन वैल्यूज पर ये, तो अब चूंकि इन वैल्यूज पर ये एक्सक्लूडेड है, ये वैल्यू शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाएंगे। देन उसके बाद जब हमें सेक का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको हमने काट दिया, -π/2 से π/2, इस फंक्शन को यहाँ से काट दो, तो ये वाला जो कोस का ग्राफ है इसको उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करके कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। तो ये हो गया सेक का ग्राफ। अब ये जो सेक एक्स का जो ग्राफ है, या सेक एक्स, अब ये जो सेक एक्स का ग्राफ है ये कहाँ है, तो सेक एक्स की जो, अभी देखिए सेक एक्स की जो डोमेन है, ये जो सेक एक्स की डोमेन है ये किस किस वैल्यू पर इन्वर्टेबल है, हम वो चेक करेंगे। तो देखिए पहले हम इसको इन्वर्टेबल बनाएंगे, इस फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाएंगे, मतलब ये देखेंगे कहाँ ये इन्वर्टेबल है। तो इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें फंक्शन को केवल, तो सेक, अब चूंकि हमें तो सेक का ग्राफ चाहिए, तो कोस वाला हमने इसलिए बनाया ताकि इसको हम आसानी से बना सकें। तो इसमें हम जो कोस वाला जो ग्राफ है हम इसको रफ कर देंगे, तो बाकी जो बचेगा ये सेक एक्स का ग्राफ बचेगा। तो अब जो हमें मिला है ये ब्लू कलर में, ओनली ब्लू कलर में ये जो बाकी बचा है यही हमारा क्या है, सेक एक्स का ग्राफ है। अब इसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हमारी डोमेन थी, तो डोमेन हमें कितनी लेनी है, तो हमें डोमेन लेनी है 0 to π। तो इसमें फंक्शन को हम 0 to π लेंगे, लेकिन उसमें से अब चूंकि ये π/2 पर ये वैल्यू 0 है, जिसकी वजह से नॉट डिफाइंड सेक, तो ये वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस के π/2। तो ये हमारी डोमेन है, और रेंज हमारी वही रहेगी जो पहले थी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r माइनस ओपन इंटरवल r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये डोमेन है और ये है रेंज। अगर इस डोमेन और इस रेंज में इस फंक्शन को देखा जाए, सेक एक्स के जो फंक्शन इसको देखा जाए, तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेबल होगा, इज इन्वर्टेबल। अब ये जो फंक्शन है इस डोमेन और रेंज में ये इन्वर्टेबल है। देखिए हमने कहाँ से कहाँ तक लिया था, 0 to π लिया था, तो यहाँ से यहाँ पे एक कट लगाएंगे, और ये 0 तो है ही, यहाँ पे तो है, तो बाकी को हम क्या कर देंगे, रफ कर देंगे यहाँ से, तो बाकी वैल्यूज को हम रफ कर देंगे यहाँ से, इतना इसको हटा देंगे। तो अभी जो हमने ग्राफ लिया है केवल और केवल, अभी जो ग्राफ लिया हमने केवल इतना लिया है, इतना। अभी जो ग्राफ है इसकी जो डोमेन है 0 to π, लेकिन ये π/2 पर डज नॉट एग्जिस्ट है, तो इसलिए π/2 को माइनस कर देंगे इसमें से। डोमेन जो बनेगी 0 to π माइनस π/2, और रेंज हमारी कुछ भी हो सकती है ओपन इंटरवल, तो यहाँ से 1 से लेकर ऊपर +∞ तक, और यहाँ -1 से लेकर -∞ तक, तो इनका यूनियन ले लेंगे। अब हम बनाएंगे इसका इनवर्स। देयरफॉर f(x) = sec x। अब इसकी जो डोमेन थी ये रेंज बन जाएगी, और ये रेंज इसकी डोमेन, तो इसकी रेंज को हम इधर लिख देंगे, -∞ से -1 क्लोज इंटरवल,
और इसकी जो डोमेन थी ये इसकी रेंज बन जाएगी 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। तो देखिए अब जो हमें फंक्शन मिला है ये साइन इनवर्स एक्स है। जो फंक्शन था हमारा सेक एक्स का जो फंक्शन था उसको पहले हमने इन्वर्टेबल बनाया। इन्वर्टेबल बनाने के लिए उसकी हमने डोमेन और रेंज को चेंज किया, फंक्शन को हमने काट दिया, तो ये हमारी डोमेन आई, ये हमारी रेंज आई। तो इस डोमेन और रेंज में ये फंक्शन कैसा हुआ, इन्वर्टेबल। अब ये इन्वर्टेबल हुआ तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर तो हमें एक नया फंक्शन मिला सेक इनवर्स एक्स, जिसकी ये डोमेन है और ये इसकी रेंज। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये इसका ग्राफ है। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये वाली जो वैल्यू है, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पर जाएगी, जो वाई एक्सिस वाली वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पर जाएगी। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मैं यहीं पे बना देता हूँ, यहीं पर इसका छोटा सा ग्राफ बना देते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू जो वाई एक्सिस पर थी। तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमें लेनी है वैल्यू ये वाली, मतलब एंगल लेने हैं वाई एक्सिस पर। यहाँ पर है ये पाई बाई 2 और यहाँ हमने मान लिया पाई। सेम ऐसे ही ये माइनस पाई बाई 2 और ये हमारा माइनस के पाई। तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे, पाई से हो गए। अब पाई बाई 2 तो है नहीं वैल्यू, तो ये मान लिया सपोज ये है हमारा -1 और ये है 1। तो उसका जो ग्राफ है कुछ यहाँ पर डॉटेड लाइन बना देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ये वैल्यू यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगी और ऐसे ही सेम यहाँ से कुछ ऐसे। सेक इनवर्स का ग्राफ कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कोसेक इनवर्स का ग्राफ, उसके डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ किस तरह से होता है। तो कोसेक एक्स के ग्राफ के लिए पहले हम बनाएंगे साइन का ग्राफ। ये ब्लैक वाला जो है साइन का ग्राफ है और ये ब्लू वाला जो है कोसेक का है। तो देखिए ऐसा क्यों है, कोसेक एक्स बराबर होता है 1 साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब साइन एक्स की जहाँ जहाँ वैल्यू 0 होती है वहाँ पर कोसेक एक्स नॉट डिफाइंड होगा। तो चलिए हमें साइन एक्स की वैल्यू जहाँ पे 0 होती है वहाँ पर हमें क्या लेना है, डॉटेड एक्सक्लूडेड लेना है। तो देखो पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई, वहाँ पर ये वैल्यू, इन सब पर वैल्यू क्या होती है, साइन की 0 होती है। तो इसलिए इनको हमें डॉटेड बनाएंगे, इन सभी वैल्यू पर इनको डॉटेड बनाना है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है, ये वैल्यू एक्सक्लूडेड वैल्यू। तो कोसेक की जो डोमेन बनी r - n पाई n बिलोंग्स टू z। रेंज क्या है इसकी, अब देखो इसकी कोसेक एक्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और इनफाइनाइट तक जा रही है इसकी वैल्यू। सेम ऐसे यहाँ पर -1 से -इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू। तो -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, तो इनका यूनियन ले लेंगे, ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यूज। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r ओपन इंटरवल -1 to 1। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम इस कोसेक एक्स को इन्वर्टेबल बनाएंगे, तभी इसका इन्वर्स जो होगा एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्टेबल बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, अब हम इसको बनाएंगे इन्वर्टेबल। अब इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमें इस कोसेक एक्स की डोमेन और रेंज को थोड़ा चेंज करना होगा। तो अभी तो डोमेन है इसकी r - n पाई n बिलोंग्स टू z, तो इसकी जगह हमें कुछ चेंज करना होगा। तो देखिए जरा ग्राफ को, तो इसमें साइन का ग्राफ इसलिए बनाया ताकि हम कोसेक्स का बना सकें, इससे आसानी हो जाती है। तो इस ब्लैक को हटा देते हैं हम, ब्लैक वाले को, यानी कि साइन वाले को। तो अभी जो हमें ब्लू में मिलेगा ये हमारा कोसेक का होगा, ठीक है। तो अभी जो ये ग्राफ बचा है ये कोसेक एक्स का ग्राफ है। अब मुझे इन्वर्टेबल बनाना है, तो देखिए इन्वर्टेबल कहाँ पर है। तो इस ग्राफ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ इतना, और इधर यहाँ से हटा देते हैं। तो अब जो ग्राफ बचा है केवल इतना बचा है। इसको भी हटा देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब कोसेक एक्स को इन्वर्टेबल बनाने के लिए हमने इसकी जो कोसेक एक्स की जो डोमेन थी उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे हम। तो अब इसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाएगी। तो हमने इसको इधर यहाँ से कट किया है, -पाई/2 से पाई/2, इसके बीच में इसको लिया है। तो ये क्लोज इंटरवल पाई/2 से पाई/2। अब इसमें से देखो ये 0 है,
यहाँ पर x की वैल्यू ये कभी नहीं ले सकते क्योंकि ये कभी भी टच नहीं करेगा इसको ग्राफ, y एक्स को कभी टच नहीं करेगा, तो x की जो वैल्यू है यानी कि डोमेन है हम 0 नहीं ले सकते, तो उसे हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो ये हमारी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन आई। और रेंज क्या आएगी, रेंज देखो 1 से इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू, इधर -1 से भी माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ये इसकी रेंज आई। तो अब जो ये कोसेक्स का फंक्शन है तो इस डोमेन के अंदर ये इन्वर्टेबल है। अगर ये इन्वर्टेबल है तो अब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर fx इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x f सच दैट, अब इसकी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और ये जो डोमेन है ये रेंज बन जाएगी। तो कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन है ये हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और रेंज हो जाएगी इसकी ये -π/2 से π/2 -0। अब ये जो रेंज आई है इस रेंज को ही हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो चलिए अब इसका हम ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे बनेगा। तो हमें एक नया फंक्शन मिला, फंक्शन कोसेक इनवर्स x, जिसकी डोमेन है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, और रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और -0। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो फिर से वही जो x एक्सिस पर है वो y एक्सिस पर हो जाएगा और जो y एक्सिस पर है वैल्यू वो x एक्सिस पर। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखो y एक्सिस पे क्या थे, रियल नंबर्स थे, तो रियल नंबर्स अब हम लेंगे x एक्सिस पर, -1 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 1, और इस y एक्सिस पे हम क्या लेंगे, x एक्सिस पे जो एंगल थे वो y एक्सिस पर लेंगे। तो हम यहाँ कहीं ले लेते हैं π/2 और यहाँ पर कहीं ले लेते हैं -π/2, ये यहाँ पर 0, तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो π/2 पे 1 और -π/2 पे -1, इस तरह से कुछ जाएगा ऐसे, और यहाँ से, और ये इसको कभी भी टच नहीं करेगा, इसको टच नहीं करेगा, तो ये इनफाइनाइट तक है और ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये कोसेक इनवर्स x का ग्राफ है। तो इस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज, डोमेन और उनका ग्राफ बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।